हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी बहुत ही प्रभावी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ बिहार बोर्ड के काव्य खंड जिसको पद खंड कहते हैं, पद खंड के दूसरे अध्याय प्रेम ऐनी श्री राधिका कड़िल के कुंजन ऊपर वारो, जिनके कवि है रसखान जी, के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रेम वाटिका ऑप्शन दिया गया, वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। तो रसखान द्वारा जो रचा गया है ना, उनकी जो रचित ग्रंथ है वह है क्या? प्रेम वाटिका। आपसे पूछेगा प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है, तो रसखान जी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रसखान के इष्ट थे, रसखान के इष्ट कौन थे? तो इसका ऑप्शन दिया गया, भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। इसका सही जवाब क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ये रसखान के इष्ट थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सुजान रसखान के रचनाकार है। सुजान रसखान के रचनाकार है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुजान रसखान के रचनाकार है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? किस मार्ग के दीक्षा दी थी? किस मार्ग में दीक्षा दी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने माली और मालिन, ठीक है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण को। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राधा को, राधा को प्रेम ऐनी का, प्रेम ऐनी श्री राधिका। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रसखान का है? कौन सा ग्रंथ है जो रसखान का है? क्या होगा? जपू जी, ये गुरु नानक की रचना है। सोहिला, विरह लीला, ये सब अलग अलग थे। ठीक है। रसखान की रचना, रसखान का ग्रंथ कौन सा है? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रसखान जी की किसकी भक्ति क्या करते थे? रसखान जी किसकी भक्ति क्या करते थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण, भगवान कृष्ण का भक्ति करते थे रसखान जी। हमारा अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़ी है, यह कवि, यह किस कवि के लिए, यह किस कवि के लिए कहा गया है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़ी है, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा रसखान के लिए। ठीक है, रसखान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, किसने कहा? भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, ये रसखान के लिए कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान जी के लिए कहा है। क्या कहें? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? दोहा में, सोरठा में, कवित में, सवया छंद में। क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वो सवया छंद में क्या थे? सिद्ध थे। हमारा अगला प्रश्न है, सवये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? सवये में रसखान की कैसी आकांक्षा आकांक्षा प्रकट होती है? तो इसका सही जवाब है ब्रजभूमि निवास की, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को, ये श्री कृष्ण को। ठीक है, क्या होगा? इसका सही जवाब है श्री कृष्ण को। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल को, श्री कृष्ण को। ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये श्री कृष्ण को चित्तचोर कहे। अगला प्रश्न हमारा, लटुकी, लकुटी, लकुटी का अर्थ है, लकुटी का अर्थ है, लकुटी का अर्थ होता है क्या? छोटी लाठी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? ये श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को। हमारा अगला प्रश्न है, नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? ये भी श्री कृष्ण को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अयनी का अर्थ होता है, अयनी का अर्थ होता है, अयनी का अर्थ क्या होता है? खजाना, अयनी का अर्थ होता है खजाना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है?
भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधित, आत्मज्ञान संबंधित, निराकरण, ब्रह्मा संबंधित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेम निरूपण संबंधित रचना है प्रेम वाटिका। हमारा अगला प्रश्न है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधित, प्रेम निरूपण संबंधित, सगुण भक्ति संबंधित, कृष्ण भक्ति संबंधित। ठीक है, जो सुजान रसखान, ये सुजान रसखान जो है ना, वो क्या है? वो कृष्ण भक्ति संबंधित रचना है, कृष्ण भक्ति संबंधित रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने अपने शब्दों में, ठीक है, बेमन किसे कहा है? अपने दो में नहीं, यहाँ पे होगा अपने शब्दों में, अपने शब्दों में बेमन किसे कहा है? बेमन किसे कहा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भक्त के रूप में स्वयं को, भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कहे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, अष्टधाम रसखान जी की रचना है, सुजान रसखान ये रसखान जी की रचना है, ये प्रेम फुलवाड़ी रसखान जी की रचना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए? ठीक है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान जी को, ठीक है, रसखान जी को कहते हैं, ठीक है, कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। ठीक है, रसखान जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? रूपक अलंकार है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? बल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विठलनाथ ने, गोरखनाथ ने। इसका सही जवाब होगा, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने, ठीक है, ये क्या? पुष्टि मार्ग, क्या? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी रसखान को। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रसखान भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका में 4 दोहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कड़िल के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवया संकलित है? कड़िल के ऊपर कुंजन वारों के अंतर्गत कितने सवया संकलित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 दोहा संकलित है, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया? यानी कि प्रेम आईने श्री राधिका पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया? तो ये श्री कृष्ण को चित्तचोर, हृदय को चुरा लेने वाला कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वरण का अर्थ होता है, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा रंग। ठीक है, वर्ण का अर्थ ही होता है, क्या होता है? रंग। ठीक है, प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? रंग, प्रेम का रंग। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म कब हुआ था? तो 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, रसखान जी का जन्म। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के कवि रसखान माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? स्वामी विठलनाथ ने रसखान जी को कहाँ पे दीक्षा दी थी? कहाँ पे? ठीक है, कहाँ दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग में, क्या? पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? तो सवैया में, क्या? सवैया में श्री कृष्ण भगवान का लीलागान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्यकार है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है, क्या? रूपक अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विठल मार्ग ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के कवि है रसखान जी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो इसमें 4 दोहे हैं, 4 दोहे हैं। तो ये रहा हमारा 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रेम आईनी श्री राधिका के। उम्मीद करते वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।